नमस्कार दोस्तों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के अब नेपाल में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की और उन्होंने कहा कि जब भारत देश में अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया तो नेपाल के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या राष्ट्रपति से नहीं पूछा गया, जबकि नेपाल के लगभग 85,000 युवा भारतीय सेना में तैनात हैं, जो कि गोरखा रेजिमेंट नेपालियों की प्योर मानी जाती है। नेपाली जो गोरखा रेजिमेंट के जवान हैं वह अपने वीरता और शौर्य के लिए भली भांत जाने जाते हैं और गोरखा रेजिमेंट का भारत देश में एक बहुत ही बड़ा इतिहास भी है। जब भी कोई भी एग्रीमेंट होता अदर कंट्री के साथ में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से गोरखा रेजिमेंट चली आ रही है। अब अगर अचानक से गोरखा रेजिमेंट अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां नहीं करती है तो इससे देश को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ये यूएन में लिखित है कि गोरखा रेजिमेंट अदर कंट्री की जो सेना है, अदर कंट्री के जो युवा हैं हमारे देश में भारतीय सेना के अंदर शामिल हैं। अचानक से वह एग्रीमेंट कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती है। इससे पहले काफ़ी सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन किसी भी सरकार ने जो स्कीम बीजेपी सरकार ने लागू किया उस तरह का कोई भी विवाद सामने नहीं आया। अब जब नेपाल का भारतीय सेना से कट ऑफ होगा तो इसका विरोध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी कर सकता है और ये भी हो सकता है कि यदि नेपाल चाइना की तरफ ढल गया तो इंडिया का साथ भी छोड़ सकता है, जिससे कि इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान भरना पड़ेगा। तो इसमें उन नागरिकों के लिए, यानी हमारे देश के युवाओं के लिए एक खुशखबरी मिल सकती है कि यदि नेपाल अपने युवाओं को इंडियन आर्मी में नहीं भेजता है तो ये अग्निपथ स्कीम भी वापस हो सकती है। ऐसा तो रूल नहीं होगा कि जो नेपाल के युवा हैं वह भारतीय सेना में परमानेंट रहें और जो हमारे देश के युवा हैं वह ओनली फॉर 4 साल के रहें, क्योंकि नियम और कानून सबके लिए बराबर होता है। सरकार को इस अग्निपथ स्कीम पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा और अग्निपथ स्कीम हर कीमत पर सरकार को वापस लेने पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला यहाँ पर फंस जाता है। कोई भी कंट्री से जब समझौता होता है हम उसको बिना यूएन के तहत उसको कैंसिल नहीं कर सकते। और सरकार की यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती है कि इस अग्निपथ स्कीम को लागू करने से पहले किसी भी सरकार के सदस्य ने नेपाल से इससे परामर्श नहीं लिया। वहीं पर अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जिस देश में जौन सी सरकार होती है वह अपने आप को कर्णधार समझती है और वो ये समझती है कि मैं ही देश का सब कुछ हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी शब्द के साथ लेता हूँ अनुमति, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।